और सीएसटीएस ने एक सर्वे किया और इस सर्वे के मुताबिक आने वाले चुनावों से पहले जनता के मन की बात को समझने की कोशिश की। और इस सर्वे के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की है कि चुनाव के अंदर कौन से बड़े मुद्दे हैं जो कि आम लोगों के जहन में रहे हैं। इसमें कई बड़े फैक्टर थे और इस सर्वे के दौरान कई बड़े खुलासे भी हुए, कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। इसमें यह भी साफ हुआ कि अशोक गहलोत और जहां दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर के सीएम फेस पर बड़ा कश्मकश रहता है, लेकिन इसमें सचिन पायलट को कितना लोग पसंद करते हैं यह भी हमने जानने की कोशिश की है। इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की लोकप्रियता पार्टी के भीतर कितनी है यह भी हमने जाना है। और इसी को लेकर के अशोक गहलोत के जो सीएम फेस को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो सभी चीजें इसमें सामने आई हैं। दरअसल इसको लेकर के एक सर्वे किया गया और पॉपुलर फेस के रूप में मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वो उभर करके सामने आए, लेकिन बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से ज्यादा कोई और को वोट मिला। यानी कि इस सर्वे के अंदर यह भी जानने की कोशिश की गई, हमने जनता से यह भी पूछा कि क्या आप सीएम फेस के तौर पर वसुंधरा राजे को देखना चाहते हैं या किसी और को। तो वसुंधरा राजे से ज्यादा कोई और को वोट दिया गया जनता के द्वारा। वहीं अशोक गहलोत को 2023 चुनाव के प्री पोल सर्वे में 27% लोगों ने पसंद किया। 2018 के चुनाव में गहलोत की पॉपुलैरिटी 25% थी, जबकि 2013 चुनाव में यह 30% थी। अब आप इससे आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर चुनाव के हिसाब से जो अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी है वो कम होती चली जा रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो 14% लोगों ने ही अब की बार उन्हें सीएम फेस के रूप में पसंद किया है। बीजेपी की सत्ता में आने पर कोई दूसरा सीएम फेस हो ऐसा 15% लोगों का मानना है। और वसुंधरा राजे 2018 में 28%, 2013 में 49% वोटर्स की पसंद रही थी। अब आप यह भी देखिए कि ना सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि वसुंधरा राजे के साथ भी कुछ वैसा ही होता हुआ इस सर्वे के अंदर दिखाई देता नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे की जो पॉपुलैरिटी है वो आधी से ज्यादा घट गई है। वसुंधरा राजे से ज्यादा बीजेपी में कोई और चेहरा सामने लाने की बात वोटर्स ने कही है। अब क्या इससे पार्टी आला कमान के जो कमल के फूल को प्रोजेक्ट किया गया और किसी भी सीएम कैंडिडेट को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया गया, क्या यही एक बड़ा कारण था जो कि पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी सामने आया था। और कुछ ऐसा ही जो एनडीटीवी ने सर्वे किया है उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। वहीं सचिन पायलट को गहलोत से 3 गुना कम सीएम फेस लोगों ने बताया है। पायलट को 9% पसंद किया है लोगों ने। अब आप ये देखिए कि एक तरफ अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के भीतर सीएम फेस के चेहरे के तौर पर, और दूसरा अगर कोई चेहरा ढूंढा जाता है जिसको लेकर सीएम पद की रेस में अगर हम किसी को देखते हैं तो वो सचिन पायलट। लेकिन 9% लोगों ने अगर पसंद किया है तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। ये एक चौंकाने वाला खुलासा इस सर्वे के अंदर हुआ है। वहीं आपको ये भी बताएं कि 2018 के जो पिछला चुनाव था उसमें पायलट 14% लोगों की पसंद थे, लेकिन अब ये आंकड़ा घटा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? लोगों की पसंद क्योंकि वो रहे हैं और एक अच्छे खासे एरिया के अंदर उनका एक अच्छा खासा वोटर भी है, एक ग्रुप भी है जो कि उनको पसंद करता है। वहीं साल 2013 में सिर्फ 1% वोटर जो हैं वो पायलट को सीएम बनाने के तौर पर उनके पक्ष में थे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 2023 के सर्वे में 6%, कांग्रेस से कोई अन्य चेहरे को सीएम बनाने की बात 8% लोगों ने कही है। तो ये कुल मिलाकर के बड़े की पॉइंट्स हैं जो कि सामने आए हैं और ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि सीएम चेहरे के रूप में आप जनता ने इस सर्वे के दौरान किसको पसंद किया है और किसको कितना पसंद किया। न सिर्फ 2023 के इस सर्वे में 2013, 2018 उस वक्त के चुनावों के अगर हिसाब से भी देखा जाए तो उसमें किसको कितना पसंद किया गया ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एक और खास और बड़ी रोचक जानकारी आपको इस सर्वे की भी बताते हैं जो कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से सामने आ रही है। 2023 में कर्नाटक में सीएम का पॉपुलर फेस वोटर्स ने सिद्धारमैया को चुना। 40% लोग सिद्धारमैया, 22% बसवराज बोम्मई, 15% एचडी कुमारस्वामी और 5% बीएस येदियुरप्पा और केवल 4% ने डीके शिव कुमार को सीएम फेस बताया। लेकिन कर्नाटक का सीएम फेस और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का चेहरा राजस्थान के सीएम फेस अशोक गहलोत से 13% ज्यादा उभर कर जनता के बीच सामने आया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उनकी पॉपुलैरिटी पहले के मुताबिक बढ़ी है? इस बात को समझने की भी कोशिश होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि ये आप ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक में सीएम का जो पॉपुलर फेस है वो कौन रहा। कर्नाटक में जिस तरीके के समीकरण रहे हैं उसके मुताबिक पहले के मुकाबले जो
पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी है। लेकिन सीएम फेस कैंडिडेट 2023 सिद्धरामैया 40%, बसवराज बोम्मई को 22%, एचडी कुमारस्वामी को 15% और बीएस येदियुरप्पा को 5% और डीके शिव कुमार को 4% जो जनता है उन्होंने उनके पक्ष में वोट किया है। तो ये एनडीटीवी लोकनीति CSDS का सर्वे है, जिसके अंदर बहुत सारे एक एक करके जो खुलासे हैं वो सामने आते जा रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में ये भी साफ हुआ है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आम मतदाताओं की पसंद वसुंधरा राजे 27% हैं। अब आम लोगों की नज़र में वसुंधरा राजे 27% हैं, जबकि बीजेपी से जुड़े मतदाताओं की पसंद में वो 31% हैं। अब इसी तरह बाबा बालकनाथ को लेकर के भी हमने सर्वे में पूछा, तो बाबा बालकनाथ 13% आम मतदाताओं की पसंद है। यानी कि आम जो वोटर हैं वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना बीजेपी से ना किसी दूसरी पार्टी से। तो वो 13% ऐसे लोगों ने आम मतदाताओं की जो बाबा बालकनाथ है वो पसंद बने हैं, और बीजेपी से जुड़े 18% मतदाताओं की बाबा बालकनाथ पसंद बने हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 13% आम मतदाताओं की और 8% बीजेपी से जुड़े मतदाताओं की पसंद हैं। यानी कि पार्टी के भीतर ही उनकी लोकप्रियता कम है। तो ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी 3% आम मतदाताओं और 5% बीजेपी से जुड़े मतदाताओं की सीएम फेस के रूप में वो पसंद हैं। तो ये भी आप देखिए, ये बड़ा रोचक आंकड़ा है। जब गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको पार्टी के भीतर ही लोग सीएम फेस के तौर पर कम पसंद कर रहे हैं, तो बीजेपी सत्ता में आई तो सीएम कौन, इसको लेकर के भी हमने इस फैक्टर पर हमने लोगों से बात की, आम वोटर की पसंद जानी, और इसमें बीजेपी के जो वोटर हैं उनसे भी हमने बात की। वहीं सर्वे में एक और चीज सामने आई है। सर्वे में सामने आया है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएम फेस के लिए 39% आम वोटर अशोक गहलोत को सीएम बनते देखना चाहते हैं। यानी कि 39% जो आम वोटर्स हैं वो अशोक गहलोत को एक बार फिर से सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, जबकि 62% कांग्रेस से जुड़े मतदाताओं की पसंद अशोक गहलोत है। यानी कि पार्टी का जो कैडर के जो लोग हैं वो अशोक गहलोत को ही सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं। वहीं सचिन पायलट को 20% लोगों ने अपनी पसंद बताया है और 14% कांग्रेस से जुड़े मतदाताओं ने ही पायलट को अपनी पसंद बताया, यानी कि सीएम फेस के तौर पर उनको वोट किया है। तो आप देखिए, ये पार्टी के भीतर जो सचिन पायलट को नापसंद करने के लिए, या कह लीजिए कि कम पसंद अगर किया जा रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो सचिन पायलट को 20% लोगों ने अपनी पसंद बताया, लेकिन 14% घट जाता है, 6% कम हो जाता है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े मतदाताओं के मन को अगर टटोलें तो पायलट को सीएम फेस 6% कम लोगों ने बताया। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को 3% वोटर्स ने अपनी पसंद सीएम फेस के लिए बताया है, जबकि 4% कांग्रेस से जुड़े वोटर्स ने उन्हें सीएम फेस बताया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को 3% लोगों ने सीएम फेस बताया, जबकि सिर्फ 1% कांग्रेस से जुड़े परंपरागत वोटर्स ने डॉक्टर सीपी जोशी को सीएम फेस बताया है। तो यह भी अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। अब आंकड़े और भी हैं, जरा एक एक करके आपके सामने खोलते हैं। वोटर्स की नजर में पार्टी या प्रत्याशी में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? अब इस सवाल पर सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टी को महत्व दिया है, फिर प्रत्याशी को महत्व दिया, और इसके बाद सीएम प्रत्याशी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आखिर में राहुल गांधी को महत्व दिया है। अब पार्टी को 31%, प्रत्याशी को 30% और सीएम प्रत्याशी को 13%, नरेंद्र मोदी को 13% और राहुल गांधी को महज 3% लोगों ने चुनाव में महत्वपूर्ण बताया। तो यह आंकड़ा भी बड़ा खास है, यानी कि सबसे पहले पार्टी है और उसके बाद प्रत्याशी, फिर सीएम फेस। तो ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसी आधार पर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस इसी पर इसलिए फोकस कर रही हैं। वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा उनके जो समर्थक हैं, पार्टी महत्वपूर्ण है या कैंडिडेट ज्यादा महत्व रखते हैं, इस पर एनडीटीवी CSDS लोकनीति के 2000 इस दौरान के सर्वे में, प्रीपोल सर्वे में जो रोचक आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। 34% कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि पार्टी महत्वपूर्ण है। 31% कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि कैंडिडेट ज्यादा महत्व रखता है। 22% ने कहा है कि सीएम कैंडिडेट, और 2% ने पीएम मोदी, और 5% ने राहुल गांधी को महत्वपूर्ण बताया है। बीजेपी समर्थकों की अगर बात करें तो 32% ने पार्टी को सबसे महत्वपूर्ण रखा है, 27% ने कैंडिडेट को और 7% ने
सीएम कैंडिडेट को और 27% ने नरेंद्र मोदी को और 1% ने राहुल गांधी को महत्व दिया है। आम मतदाताओं में से 8% ने ही पार्टी को तवज्जो दी है और 46% ने कैंडिडेट को महत्वपूर्ण बताया है। 18% आम मतदाता सीएम कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं, 6% ने पीएम नरेंद्र मोदी और 1% से भी कम आम मतदाताओं ने राहुल गांधी को महत्वपूर्ण बताया है। तो पार्टी समर्थकों के लिए आखिर महत्वपूर्ण क्या है, यह भी हमने अपने इस सर्वे के दौरान जानने की कोशिश की है। अब जरा इस सर्वे को लेकर जो रोचक आंकड़े सामने आए हैं और इस सर्वे के जरिए जो बड़े खुलासे हुए हैं, जनता के मन में क्या है वोट से पहले, वो हमने जानने की कोशिश की और इसी को जरा समझने की और बारीकी से कोशिश करते हैं। इसको लेकर के एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञ रविंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजकुमार शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। जरा मैं सबसे पहले रविंद्र जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अंदर बहुत सारे खुलासे भी हुए हैं। नेताओं की लोकप्रियता पार्टी के भीतर आम मतदाताओं के मन में कितनी है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। तो इसमें एक फैक्टर जो उभर करके सामने आया है वो ये कि पार्टी सबसे सर्वोपरि है। यानी कि कोई भी अगर मतदाता अगर वोट कर रहा है तो उसके लिए पार्टी पहले है, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट है, फिर उसके बाद वो है, और फिर उसके बाद सीएम फेस कौन है, फिर उसके बाद तीसरा पहलू वो नजर आता है। तो यही एक बड़ा कारण है क्या कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ पार्टी सिंबल पर आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो सर्वे आपने किया है, अब ये बात लगभग स्पष्ट हो गई है कि शायद यही बड़ा कारण है जब बीजेपी वसुंधरा राजे जैसा बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इतना जो स्पष्ट सर्वे आपने किया है कि पार्टी को ज्यादा तवज्जो मतदाता दे रहा है और इसी वजह से शायद ये किया गया है। और लंबे समय तक यहाँ पर देखिए, लंबे समय तक भारत जोड़ो यात्रा हुई, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है या राहुल गांधी का ग्राफ आपके सर्वे के हिसाब से बड़ा नहीं है। ये भी थोड़ा सा कांग्रेस के लिए चौंकाने वाली बात है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे चुनाव का दारोमदार जो मुख्यमंत्री है वो अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं, उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो भी कहीं ना कहीं 2013 के बाद से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर है कि मुसीबतों का समय आने वाला है। लेकिन जो बीजेपी है, देखिए बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा स्टेट में वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, लेकिन आपके सर्वेक्षण के हिसाब से वसुंधरा से भी ज्यादा जो कोई और है जी, जो कोई और को तवज्जो वहां का मतदाता दे रहा है, ऐसी स्थिति में कोई और का चेहरा बीजेपी अभी तक तो प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है कि ये कोई और कौन होगा। तो उस कोई और के चक्कर में क्या मतदाता बीजेपी को वोट डालेगा या कोई और के कंफ्यूजन में कहीं वो मतदाता इधर उधर छिटक तो नहीं जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो सर्वे आपने दिया है। और चुनाव से ठीक 2-3 हफ्ते पहले जो सर्वेक्षण आया है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें देखना ये है शुभेंदु जी की जो महत्वपूर्ण बातें मैं अभी नहीं जान पाया हूं कि एक तो किस इलाके में सर्वेक्षण किया गया है और किस मुख्य तौर पर जाति का इनमें वोट, इनमें जो है वो उनका व्यू लिया गया है। ये शायद काफी महत्वपूर्ण होगा जानना, क्योंकि अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी का इतना गिरना ये तो वाकई में बहुत चिंता की बात है। लेकिन दूसरी तरफ उनको सीएम के चेहरे के तौर पर 39% लोगों ने पसंद किया है। तो ये भी थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी है कि सीएम के तौर पर उनको लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिरा है। तो सीएम के तौर पर उनको जो लोग स्वीकार कर रहे हैं, शायद उसका कारण यही होगा कि वो जो वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने चलाई है वही एक बड़ा कारण होगा। और बीजेपी का क्योंकि कोई चेहरा उस तरीके से सामने प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, शायद वो कारण होगा कि उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, यही 2-3 फैक्टर हैं जो ज्यादा प्रभावी रहे हैं और इसी वजह से ग्राफ कम होने के बावजूद भी वो लोकप्रिय बने हुए हैं बतौर एक सीएम फेस के तौर पर। मैं इस पर जरा वापस आता हूं। मैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन उनसे ले लेता हूं। कृष्ण कुमार जी, ये आप जो देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे से ज्यादा कोई और जनता अगर इसको पसंद कर रही है, तो क्या यही कारण है कि पार्टी ने अभी तक एक तो वसुंधरा राजे से उतना ज्यादा उनको तवज्जो नहीं, दूसरा उनसे थोड़ा सा साइड किया, किनारा किया, या आप जिस तरीके से मान ले कि बाकी जो धड़े हैं उनको और ज्यादा पावरफुल किया जा रहा है? क्या कारण है कि सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया? वसुंधरा से ज्यादा कोई और, इसीलिए दूसरे चेहरे की तलाश में अभी भी बीजेपी है?
देखो, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जनता की जो धारणा है उसके अनुसार चुनाव लड़ने की सोच रही है। 2018 के चुनाव में जब हम वसुंधरा जी के नेतृत्व में गए थे तो जनता ने एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा जी की खैर नहीं। और उसके बाद से वसुंधरा जी और पार्टी के रणनीतिकार साथ बैठकर इस रणनीति पर काम करने लगे कि अगर चेहरा आगे किया जाएगा तो जनता के नारे का क्या होगा, और जनता की बात नहीं सुने, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की आदत और स्वभाव भी नहीं है। खुल करके आप बात कर रहे हैं तो मैं जरा इस पर यह भी जान लेता हूं कि ये जो बैर वाली बात है वो क्यों कही जा रही थी। देखो, राजनीति में काम करते समय व्यक्ति अपनी इच्छा से पूरा काम सही करने की कोशिश करता है, जनता की नजरों में कई बार वो अनफिट हो जाता है। हाँ। वसुंधरा के लिए जो स्लोगन 2018 के चुनाव में डिजाइन हुआ, उसके बाद खुद वसुंधरा जी भी और खुद पार्टी भी इस बात का प्रिकॉशन ले रहे हैं। मीडिया उन्हें साइडलाइन करना कह रहा है या कुछ भी शब्द दे रहा है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक हैं। वो सारी बातें हैं सर, आपकी सारी बातें मान ली हमने, इतना बड़ा चेहरा है, वो स्टार प्रचारक हैं, लेकिन फिर भी साइडलाइन, फिर भी उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। इससे पहले कई बार की मुख्यमंत्री रही, फिर भी उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। नहीं, ये प्रोजेक्शन का विषय जो होता है लोकतंत्र में, जनता की भावना के अनुरूप आना चाहिए। और वो जो स्लोगन था, वो स्लोगन अभी चुनाव में तो कभी नहीं हुआ। पहले तो प्रोजेक्शन के साथ ही ये क्लियर होता था कि भैया देखिए ये हमारे चेहरा है, इनके छत्र छाया में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयोगधर्मी पार्टी है और हर चुनाव में लकीर का फकीर बनकर काम नहीं करती। हर चुनाव में जनता की क्या भावना उसके अनुसार प्रयोग करती है, और राजस्थान में उस प्रयोग के लिए अच्छा बड़ा खुल करके कह रहे हैं, तो मैं एक सवाल और मैं भी जरा खुल करके आपसे पूछता हूं सर, ये जो वसुंधरा राजे से अलग कोई और पार्टी के भीतर आपको कौन नजर आता है? देखो, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस बार हम कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे नेता मोदी जी रहेंगे। अब मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव हो रहा है, कमल के फूल के जो प्रत्याशी चुनकर आएंगे वो फैसला करेंगे कि हमारा सीएम चेहरा कौन होगा। आलाकमान को भी जो चुने हुए सांसद है उनकी बात सुनते हुए चेहरा तय करना है। अतीत में हमने जिनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, जनता ने उनके खिलाफ अगर जनादेश दिया, हम 161 विधायकों की पार्टी अगर 73 पर आए तो जनता के आदेश और जनता के आक्रोश की सजा थी। थोड़े दिन बाद मोदी जी को पूरे 25 के 25 मिले। तो वो जो आक्रोश था वो प्रमाणिक हो चुका था। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की लोकप्रियता पहले के मुकाबले कम हुई है, ये भी मानना पड़ेगा। इस सर्वे के मुताबिक तो यही नजर आता है। जो 27% है। अच्छा, एक चीज और भी खास है कि पार्टी के भीतर ही जो वोटिंग परसेंटेज है वसुंधरा राजे को सीएम फेस को लेकर के वो भी घट जाता है। मैं खैर इस पर मैं आपसे एक बार फिर से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा राजकुमार जी का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं। राजकुमार शर्मा जी, एक चीज बताइए सर कि एक तरफ अशोक गहलोत सीएम फेस के तौर पर माने जाते हैं, हालांकि इस बार उनको भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। अब वही सवाल है कि लोकप्रियता क्या घट रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अगर ऑप्शन तलाशें तो सचिन पायलट दूसरा ऑप्शन नजर आते हैं। लेकिन अगर उनको पसंद करने वाले लोगों की अगर देखें परसेंटेज, तो उसमें तो गहलोत से वो 3 गुना कम उनको वोट मिले हैं। देखिए शुभेंदु जी, बात ऐसी है, आपका सर्वे अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन हम तो जनता की सेवा करने में विश्वास करते हैं, सर्वे पे हम विश्वास नहीं करते हैं। जहां तक अशोक गहलोत जी का प्रश्न है, अशोक गहलोत जी राजस्थान की जनता की पसंद है। 2008 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा था, लोग रोटी के लिए, गेहूं के लिए परेशान हो रहे थे, तब भी राजस्थान की जनता ने देखा था कि अशोक गहलोत जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लोगों के घरों में गेहूं की बोरियां भरती थी। तो राजस्थान अशोक गहलोत जी के नेचर को जानता है, और वो अभी जब कोरोना आया तब भी राजस्थान ने देखा। और राजस्थान की जनता कहती है कि अगर कोरोना में कोई और मुख्यमंत्री होता तो न जाने राजस्थान की जनता का क्या हाल होता। नहीं तो हम तो खुद कह रहे हैं सर, हमारे सर्वे के अंदर है कि बेशक वो ग्राफ अपना ही उनका खुद का पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन लोगों के बीच में लोकप्रियता अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अशोक गहलोत की है। ये तो हमारे सर्वे के अंदर भी है, तो इसको तो मानेंगे आप? शुभेंदु जी, सर्वे के आधार पर लोकप्रियता कभी ऊंची नीची होती रहती है, चिंता का कोई विषय नहीं है। चिंता का विषय तब होता है जब आलाकमान नाराज हो, जनता नाराज हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो। यहां पर राजस्थान में क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राजी हैं, जनता भी राजी है और आलाकमान भी राजी है, और गहलोत साहब से तो ईश्वर भी राजी है। गहलोत साहब के 2-3 बार कोरोना हुआ, ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। उनके स्टंट लगा तो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। उनके पांव में चोट लगी तो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, और ईश्वर ने आशीर्वाद इसलिए दिया
कि ये व्यक्ति गांधीवादी तरीके से राजस्थान की को अपना माई बाप मान के, गरीब को गणेश मान के सेवा कर रहे हैं, तो जनता और ईश्वर सब आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ। रही बात वसुंधरा जी की, तो वसुंधरा जी का तो ग्राफ आप देख रहे हैं, राजस्थान में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजरों में, देश के जो इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी नजरों में वसुंधरा जी का ग्राफ तो डे बाय डे गिरता जा रहा है। और सारा चैनल दिखा रहे हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि वसुंधरा जी का जो ग्लैमर था, वो ग्लैमर अब कितना कम हो गया है। कांग्रेस पार्टी तो बार बार भारतीय जनता पार्टी को कहती आई है कि वसुंधरा जी को संभालो, दिक्कत आएगी, लेकिन इन्होंने हमारी सुनी नहीं। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि चुनाव का वक्त है, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। गहलोत साहब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में उनके नेतृत्व में डोटासरा जी, पायलट साहब और हम सब लोग कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2023 में रिपीट करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। चलिए, और स्वास्थ्य को लेकर के तो हम भी दुआ करते हैं कि उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंदर जी, मैं एक सवाल इसमें आपसे लेना चाह रहा हूँ कि हम बार बार जब जिक्र कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे नहीं तो कौन, तो इस कौन के सवाल में अगर देखा जाए तो बाबा बालकनाथ भी इस रेस में नज़र आते हैं। और यूपी वाले फैक्टर को शुरुआत से ही जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ था विधानसभा चुनाव के लिए, तो तभी से इस बात की चर्चा बड़े जोरों पर थी। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो पार्टी के भीतर और आम वोटर्स की नज़र में, क्योंकि आम वोटर्स 13% उनको सीएम फेस के तौर पर मान रहे हैं और 18% पार्टी के भीतर, यानी कि संख्या, यानी कि ग्रोथ बढ़ जाती है पार्टी के भीतर। तो अगर चेहरा डिक्लेयर भी होता है सीएम फेस के तौर पर, अगर जीत जाती है बीजेपी, तो क्या वो सर्वमान्य हो सकता है? बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए ये तो बहुत ही चौंकाने वाला नाम है जो आप लोग लेके आए हैं। बाबा बालकनाथ जो है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो जाति से यादव हैं, और उनका नाम सामने आने का मतलब ये है कि जिस तरह की उनकी छवि है, यानी कि भगवा वस्त्र में हमेशा रहते हैं, तो बीजेपी के जो वर्कर्स, उसमें एक बड़ा जो फीसदी लोग हैं, उन्होंने कहा कि बाबा बालकनाथ को वो लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के जहन में जो एक ध्रुवीकरण की बात बीजेपी लगातार करती रहती है, उससे कहीं ना कहीं ये मत प्रतिशत जो है प्रभावित है। और बाबा बालकनाथ को अगर बीजेपी इस तरीके से प्रोजेक्ट करती है तो शायद बीजेपी को उसका लाभ जरूर मिल सकता है। और यही बड़ा कारण मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो उस फ्रेम ऑफ पॉलिटिक्स में शायद फिट नहीं बैठती हैं, जिसकी वजह से उनको किनारे किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी देखिए जब रैलियां की थी तो उन्होंने उदयपुर की उस घटना का जिक्र किया था जिसमें एक दर्जी का वहां पर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। तो बीजेपी कोशिश लगातार यही कर रही थी कि किसी तरीके से ध्रुवीकरण को साथ लेके जाया, और उसके बाद तिजारा से इनको विधानसभा का सीट देना, और उसके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है, शायद उसका चेहरा बनकर बाबा बालकनाथ उभर सकते हैं। और बाबा बालकनाथ के समर्थन में अभी पिछले दिनों हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ भी आए थे। तो वो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बीजेपी का वोटर है, शायद उसके जहन में कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण में हिंदुत्व या राष्ट्रवाद की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं प्रकट करते हैं। तो यानी कि इसका मकसद ये भी होगा बीजेपी का कि ना सिर्फ तिजारा बल्कि आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं, हिंदू वोटर्स को इंटैक्ट रखा जा सके, अपने साथ जोड़ करके रखा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं जरा हाँ। और जो कृष्ण जानू जी ने जो बात कही है वसुंधरा राजे के बारे में कि ये तो बहुत सामूहिक के साथ इन्होंने बात अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता कार्यकर्ता कभी ये खुल करके पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं करते हैं जो उन्होंने की है। और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि शायद यही रीजन है कि जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है उसमें वसुंधरा राजे का नाम 24वें नंबर पे है 40 लोगों में। शायद ये उसका एक बड़ा कारण है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। कृष्ण कुमार जी, एक चीज बताइए कि जो कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे के से अलग अगर कोई चेहरा नजर आता है, तो मैं तो इसमें जोड़ देता हूं, हमने तो पूछा कोई और, तो मैं तो इसमें जोड़ रहा हूं कि क्या बाबा बालकनाथ हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, चुने हुए सांसद विधायक करते हैं। इस सारे विषय में बालकनाथ जी पूर्वी राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस के विधायकों की संख्या पिछले चुनाव में ज्यादा थी, और इस बार बालकनाथ जी अगर चेहरा बनकर वहां अपनी शक्ति दिखाते हैं और पार्टी का संसदीय बोर्ड उन्हें स्वीकार करता है तो पार्टी को कहां आपत्ति। ठीक है। तो हालांकि इस सर्वे के अंदर बहुत सारी चीजें जिसका जिक्र हमने आज अपने इस खास कार्यक्रम में किया है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।